नमस्कार, आदाब। मैं पेश करने जा रही हूँ देश और विदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन ख़बरें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी विदेश की ख़बरों से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में रातों रात तख्ता पलट हो गया और सत्ता पलट गई और शेख हसीना को, जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको रातों रात देश छोड़कर जाना पड़ा। और आज जो बांग्लादेश की हालत है, वहाँ पे जो है अराजकता फैली हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है या फैलाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि शेख हसीना ने डायरेक्ट जो है उनके ऊपर वॉर किया है, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया है मिस्टर यूसुफ पे, क्योंकि उनका कहना है कि आज जो देश की हालत है, उस सब के ज़िम्मेदार जो हैं मिस्टर यूनुस हैं। उनके ही गलत कदम की वजह से, उनके ही गलत सोच की वजह से आज बांग्लादेश जो है आग में झुलस रहा है और चारों तरफ आग ही आग लग रही है। क्योंकि मुझे अगर उस रात मुझे नहीं निकलना होता तो सब लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे पिता, पूरा परिवार और राष्ट्रपिता को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी जान से मार दिया जाता, गोलियों से भून दिया जाता। इसलिए ये मेरा डिसीज़न था और हमें देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। तो ये डायरेक्ट जो है शेख हसीना जो है मिस्टर यूनुस पे बांग्लादेश की बुरी हालत का ज़िम्मेदार बता रही हैं। अब मैं आगे चलती हूँ दक्षिण कोरिया के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि उत्तरी कोरिया जो है बिल्कुल डिक्टेटरशिप से है, वहाँ पे चलता है और वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं चलता है। मैं बात करने जा रही हूँ दक्षिण कोरिया की। यहाँ तो डेमोक्रेसी है। तो दक्षिण कोरिया में मंगलवार की रात वहाँ के राष्ट्रपति जो है, वहाँ के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ जो है हटा दिया। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यनी सोवियान वान, इन्होंने अपना एक राजनीतिक बयान निकाला और इन्होंने कहा मार्शल लॉ हटाने के बाद कि ये मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि इसके पहले भी 1980 में वहाँ मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो प्रजा है और वहाँ के जो आम लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद अभी ये मार्शल लॉ लगाया गया था। उनका कहना था ये सब का जिम्मेदार जो है ये सब विपक्ष है और जो दक्षिण उत्तरी कोरिया के जो लोग हैं, वहाँ के जो मार्क्सवादी हैं, वो हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारे देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत दिशा में राह में वो कर रहे हैं। और चूँकि ये कानून पास किया गया था और उनके ही संसद के बहुत सारे लोग इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थे, इस वजह से 300 लोगों ने जो है 300 सांसद लोगों ने वोटिंग में 190 सांसद ने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ वोट किया और कहा कि नहीं, ये गलत है, ये एक आम जनता है, यानी नागरिकता के जो आज़ादी है ये उसका उल्लंघन है, तो ये गलत है और इसे हटाया जाए। इस ढंग से जो है वहाँ पे मार्शल लॉ को हटाया गया और इसका पूरा डिगड़ा जो है वहाँ के राष्ट्रपति ने उत्तरी कोरिया और विपक्ष पे डाल दिया। अब मैं बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि महायुति जीतने के बाद ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आज की मीटिंग में जो है ये साबित हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, क्योंकि वहाँ एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम में जो है अजीत पवार, एकनाथ शिंदे होंगे। तो यानी जो है उन्हें मना लिया गया है और महायुति का जो मुद्दा है वो सुधार लिया गया है, यानी वो संभल गया है। और अब जो है महाविकास आघाड़ी जो है, यानी जो विपक्षी पार्टी है, वो जो आंदोलन पे उतर आई है और कहा जाता है कि ये जो है जो चुनाव में धांधली हुई है उसके लिए वो लोग सारा आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के बाद वो लोग जो है सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। यानी कि अब वो जो है वो ये चाहते हैं कि जितने भी जो चीज़ें जो धांधली हुई है चुनाव में, वो सब वॉलेट पेपर से ही चुनाव हो और ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, तो ये चीज़ें चल रही है यहाँ पे। और उसके अलावा जो है महाराष्ट्र में के पुणे में एक और गांव का पता चला है जहाँ पे उन लोगों ने बताया
जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि पुणे में एक गांव है मरकड़मने, इस गांव में जो है ईवीएम की पोल की खोलने की तैयारी हो रही थी और वहाँ के सारे लोग इकट्ठा होकर वापस बैलेट पेपर से वोटिंग की तैयारी कर रहे थे, ताकि ये पता चल सके कि क्या उन लोगों ने उनकी जो वोटिंग है वो सही है कि नहीं है। पर चूंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने उसे रोक लगा दी कि ये गलत है, चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया, तो विपक्ष का कहना है कि शायद उनकी पोल खुलने वाली है, इसी वजह से वो हमें जो है रोक रहे हैं और इस पर खुलासा नहीं करने दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि संभल की जो हिंसा है वो डायरेक्ट जो है योगी सरकार की वजह से है और योगी सरकार ही इसके लिए सब जिम्मेदार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के रिश्तों के बारे में बहुत तनावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संसद में ये बात उठाई कि उनके जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हैं और 2020 के बाद से भारत और चाइना का जो रिलेशन है वो दोनों जो है हरकत में आ गया है और इस पे सीमा विवाद जो हो रही है, बार बार जो चाइना जो है सीमा विवाद को भंग कर रहा है, तो ये बहुत ही सोच और विचार करने की बात है। उसके अलावा संभल की जामा मस्जिद और बदायूं की जामा मस्जिद में सारी चीज़ें कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट पहुंचने के बाद ये केस वहीं पे जा चुका है कि अब कोर्ट का क्या फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष में जो है अनवर आलम ने कहा है कि यह मामला सुनने लायक है और समझने लायक है। यूपी के बाद अब जो विवाद जो है शुरू हो चुका है और हर तरफ ये विवाद चालू हो रहा है। उधर गुजरात में 3 साल में जीएसटी चोरी के 12,000 मामले आए हैं, दर्ज किया गया है, क्योंकि ये हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये बात संसद में बताई और कहा कि 101 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन लोगों ने ये सारी रिपोर्ट जो है संसद में पेश की। झारखंड में सोरेन जो कैबिनेट है शिबू सोरेन की और कल्पना सोरेन, इन लोगों का तो शपथ समारोह सब हो चुका है, पर ये लोग अपना मंत्रिपरिषद और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने साथ 10 मंत्री को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने 10 मंत्री को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस और दूसरे गुट के नेता हैं। जेएमएम कांग्रेस विधायक, इन सब को वो जोड़ना चाहते हैं और इससे अपील के विपक्ष नेता एक साथ आए और एक साथ इकट्ठा हो। उसके अलावा इधर महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के नेता, उन्होंने ये अपील की लोगों से, यानी विपक्षी नेता से, कांग्रेस से और भी पार्टी से, कि सिर्फ एक अकेले का ये काम नहीं है, सारे लोगों को एक साथ आना होगा और एक साथ जुट कर ही ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। शेयर बाजार में तेजी से 570 अंकों के साथ तेजी के साथ जो है शेयर बाजार खुला और 845 पे बंद हुआ सेंसेक्स। महाराष्ट्र में जो है अब 5 दिसंबर से मुख्यमंत्री शपथ समारोह में ये जो होने वाला है, शिंदे की ज़रूरत बीजेपी को, क्योंकि शिंदे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो महाराष्ट्र में ही नहीं, क्योंकि वो तो दिल्ली में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जो दल के जो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, लोकसभा मंत्री, जो बीजेपी को सपोर्ट दिए हुई है, अगर वो अपना सपोर्ट हटाते हैं तो शायद बीजेपी सरकार गिर जाए। इस वजह से एकनाथ शिंदे को संभालना और समझाना और मनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए शायद बार बार जो है एकनाथ शिंदे बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर को दिल्ली में कूच करेंगे सारे किसान। इधर सारे किसान वापस से जो है उग्र हो गए हैं और उनकी डिमांड जो है दिन ब दिन जो है आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि पूरे देश के जो किसान हैं उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं और उनके जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है कि सारे किसानों को अलग अलग नहीं, एक साथ इकट्ठा होकर जाना होगा। जैसे हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं और हरियाणा, यूपी, जहाँ जहाँ के भी जो किसान हैं वो एक साथ आए, अलग अलग नहीं आए। तो ये सब जो है शंभू बॉर्डर पे इकट्ठा होने वाले हैं और होने वाले थे, लेकिन नोएडा में जो है वहाँ पे योगी सरकार ने सब पे रोक लगा दी है और योगी सरकार ने ये सब पे एक नया संगठन तैयार किया है ताकि किसानों को ये बातों को सुना जाए और उनकी जो भी डिमांड है उनको पूरी करने की कोशिश की जाए। तो ये संगठन योगी सरकार ने बनाया है और उन लोगों को कहा है कि आप लोग थोड़ा रुके, हमें समय दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात को सुलझाया जाए। तो किसानों ने 6 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि 6 दिसंबर तक उनकी बातों को अगर नहीं सुना गया तो वो जो है दिल्ली में सब कुछ करेंगे।
उधर सुखवीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश की गई और वहाँ के सेवादार ने उन्हें पकड़ लिया। वहाँ पे स्वर्ण मंदिर जो है वहाँ पे गोली चलाई, क्योंकि सुखवीर सिंह बादल को जो है धार्मिक सज़ा दी गई थी। वो वहाँ पे सेवा दे रहे थे, उन्होंने कुछ धर्म का उल्लंघन किया है, उसके लिए वो सेवा दे रहे थे, तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, पर लोगों को उनको बचा लिया गया। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। और नारायण सिंह चौड़ा उस आरोपी का नाम है जिसे गिरफ्तार किया गया है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं सुखविंदर सिंह बादल। और आखिर उधर संभल मामले में जो है राहुल गांधी जो है अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आप हमें रोक नहीं सकते हैं, कोई भी संविधान या कोई भी कानून हमको संभल जाने से हमें रोक नहीं सकता है। पहले तो अखिलेश यादव अड़े हुए थे, उन्हें रोका गया, अब राहुल गांधी ने तूल पकड़ ली है कि मुझे संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है जो सरकार हमसे छुपा रही है? क्या बात है जो अंदर अंदर चल रही है, सरकार हमसे छुपा रही है? मुझे संभल जाना है, वहाँ के पीड़ित लोगों से बात करनी है और पीड़ित लोगों को समझाना है और उनकी जो दर्द है उन्हें बांटना है, ये राहुल गांधी का कहना है। तो उन्हें रोकने की ज़ोर ज़ोर से कोशिश की जा रही है, पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि वो तो संभल जाकर ही रहेंगे। उधर कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। ये पहले की बात है कि जो श्रवण जातियां हैं, जो श्रवण के मंदिर हैं, वहाँ पे जो है दलित जाति को जाने से रोका गया है। और जब वो लोग जाने की ज़बरदस्ती कर रहे थे तो वहाँ से भगवान को ही हटा लिया गया। ये कर्नाटक में जो गांव है, हर के गांव, और वहाँ काल भैरवेश्वर जो मंदिर है, ग्रामीणों का एक वर्ग है जो नाराज़ है। उनका कहना है कि जब दलितों का एक अलग मंदिर है तो फिर वो हमारे मंदिर में क्यों प्रवेश करेंगे। इस वजह से 2022 में और कर्नाटक के गांव में, वहाँ में ये पहले की बात है कि 2022 में भी एक कर्नाटक के गांव में एक बच्चे ने भगवान को टच कर लिया था, तो वहाँ की परिषद ने उन्हें सज़ा सुनाई थी और 60,000 का जुर्माना दिया था। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि ये ख़बर आई है यूपी के लखनऊ से, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का आपने जो कहावत सुना है, वहाँ ये किया गया है कि लखनऊ के बसंतगंज में एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी वहाँ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र जो है, वहाँ किसी के घर में शादी हो रही थी और ये लोग सब वहाँ बिन बुलाए बाराती पहुँच गए और जाकर वहाँ सब खाना खाने लगे। जब उनको मना किया गया कि आप लोग ये सब काम ना करें, तो वो लोगों ने धमकी दिया और कहा कि उन्होंने फ़ोन करके अपने बाकी सारे दोस्तों को वहाँ बुला लिया और इस शादी में गोलियाँ चली, बारूद चले, बम चले। असलियत क्या है, फिर पुलिस आई और पुलिस ने ये सारे मामलों का संज्ञान लिया और कहा गया कि उन लोगों ने औरतों को भी छेड़ा और बदतमीज़ी की और हम लोगों को मारने की धमकी दी, काफ़ी मारपीट हुआ। तो इस पर अभी जांच चल रही है किसकी असलियत क्या है, क्यों वो लोग आए और खाना खाने के बहाने ऐसा दंगा फसाद किया। तो इस गंभीर मामले पे जांच चल रही है, यूपी सरकार भी जांच कर रही है, वहाँ की पुलिस भी आई है। तो आगे हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें कब साबित होगी। तो मैं अपना ये बुलेटिन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।